हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज आपको मैं स्टैंडर्ड 10th का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 3, राइट। ये सीबीएसई बोर्ड स्टैंडर्ड 10th का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होता है। इससे रिलेटेड आपको बोर्ड में भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं और आपको आगे चल के कॉम्पिटिशन्स में भी जो आपका स्टैंडर्ड 10th का अगर बेस से रिलेटेड चैप्टर्स आता है तो इसमें ये चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत होते हैं। तो इस चैप्टर को काफ़ी आप ध्यान से समझना, राइट। आज के क्लास में मैं आपको इस चैप्टर्स के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं, राइट, वो आपको क्लियर करने वाला हूँ, राइट। जिसके छोटे छोटे डेफिनेशन होंगे, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, राइट। ये सब आपको समझना है। ग्राफिकल जो फॉर्म है, राइट, लीनियर इक्वेशंस का, वो क्या होता है, उसके सॉल्यूशन कैसे जानते हैं, ये सभी चीज़ आज आपको मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। सो ध्यान से समझिएगा, राइट। और जो सभी जो डेफिनेशंस हैं, ये छोटे छोटे, ये आप लोग अपने नोटबुक में भी इसको लिख कर प्रैक्टिस करिएगा, तो ये चीज़ें आपको भी काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे देखते हैं सम बेसिक टर्म्स। पहला आता है इक्वेशन। इक्वेशन कहने का मतलब क्या होता है कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हेन देयर विल बी अ साइन ऑफ equal to, right, then that algebraic expression is called, right, equation, right। यानी एक एग्जांपल्स देख लें। ये एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेरिएबल्स भी है ना ये, और ये आपके कांस्टेंट है, और ये साइन ऑफ लाइक प्लस है, होगा, माइनस भी हो सकता है, राइट। तो ये आपका डिवीजन भी हो सकता है यहाँ पे साइन, राइट। इन मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। ले तो ये एक्सप्रेशन जो बना, इसमें अगर मैंने साइन ऑफ इक्वल टू रख दिया तो यह एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, राइट, इक्वेशन। जैसे 2x + 5 = 0 एक इक्वेशन हो गया, 2x² = 6 ये भी एक इक्वेशन हो गया, 4x² = 36 ये भी एक इक्वेशन हो गया, है ना, राइट। यानी इक्वल टू अगर है एक्सप्रेशन में तो वह एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाता है, राइट। अब आपको समझना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन देखें तो एन अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, राइट। तब वो एक्सप्रेशन जो है लीनियर एक्सप्रेशन जो आपका इक्वेशन है, राइट, जिसमें आपका हाईएस्ट जो है, जैसे ax + b = 0। अब यहाँ पे हम ये क्या देख रहे हैं, वेरिएबल का पावर 1 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन। जैसे और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये 2x + 5 = 0, तो ये आपका क्या है, राइट, ये वेरिएबल का जो पावर है क्या है, 1 है। अब 1 है तो यानी ये लीनियर इक्वेशन है, राइट। लेकिन अगर मैंने ऐसे कहा 2x² + 5 = 0, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का पावर 2 है, राइट। तो ये ध्यान में रखना, लीनियर इक्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, राइट। नेक्स्ट अंडरस्टैंड करो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल कहने का मतलब कि इक्वेशन इन विच देयर इज ओनली वन, राइट, ओनली वन वेरिएबल, राइट, only one variable is called linear equation in one variable। जैसे ax + b = 0 है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 4x + 12 = 0, राइट। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, राइट। सी द वेरिएबल इज ओनली 1, राइट। ऐसे और भी एग्जांपल आ सकते हैं, राइट, 5x + 3 = 0, ये क्या है, आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, राइट। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, उसमें हम क्या देखेंगे, वेरिएबल्स 2 रहेंगे, राइट। देख रहे हो कि लीनियर इक्वेशन इन विच देयर विल बी 2 वेरिएबल्स। एग्जांपल सी, ax + by + c = 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक फॉर्म है। ax + by + c = 0 लिखना, जिसमें आपके ये x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट कहा जाता है। वेरिएबल के आगे के वाले जो टर्म है, ये डिजिट, इसको कोफिशिएंट कहते हैं, और जिस में आपका वेरिएबल ना हो, राइट, उसे हम कांस्टेंट मानते हैं, राइट। एग्जांपल देख सकते हैं 4x + 7y = 5, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं
और लीनियर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज वेरिएबल का पावर देखो, पावर इज 1 है, राइट, पावर इज 1 है। सो ये 4x + 7y + 5 = 0 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। 5x + 8y = 12 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, राइट। आई होप सो ये सब चीजें आप समझ रहे होंगे, है ना। ये सब छोटे छोटे चीजें जो हैं आपको, राइट, डेफिनेशंस के तौर पे इसको लिख दो ताकि ये चीजें, राइट, आपको काफी, राइट, इंटरेस्टिंग लगे। अब समझो कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं, इसका अगर मैं ग्राफ पे समझूं कि ये ग्राफ पे, ऑन ग्राफ पे इसको मतलब रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, क्या है उसका प्रोसेस। तो देखो, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होंगे ना, ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन होंगे। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रख लो कि ग्राफ ऑफ जो लीनियर इक्वेशन होंगे इन 2 वेरिएबल्स में, वो ऑलवेज इन ए स्ट्रेट लाइन होंगे, राइट। अब इस चीज का समझना पड़ेगा भाई, कैसे स्ट्रेट लाइन होंगे, जरा समझ के लेते हैं। एक इक्वेशन एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, x + y = 0। आपको ये लीनियर इक्वेशन इन क्या है, 2 वेरिएबल्स है, राइट। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, राइट, ये x + y = 0 को मुझे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखना है कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं। तो सबसे पहले ये जो आपका इक्वेशन होगा उसको या तो x के रिस्पेक्ट में लिख दो या y के रिस्पेक्ट में लिख दो, राइट। तो मैंने y के रिस्पेक्ट में लिख दिया, y = क्या रख दिया, -x। अब मैं जैसे जैसे, राइट, ये x की वैल्यू लूंगा, राइट, जैसे मैंने देखो, राइट, व्हेन x = 1, अगर मैंने x के जगह पे 1 डाला, यहाँ पे x के जगह पे 1 डाला तो मुझे y क्या मिलेगा, राइट। देखो, x के जगह पे मैंने 1 डाला तो मैंने y = -x है, मैंने x के जगह पे 1 डाला तो मुझे y क्या मिलेगा, -1 ना, राइट। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये सब चीज देखो, अगर आपका x 0 अगर डालते हो तो y भी 0 आएगा, राइट। अब देखो, इसलिए x = 1 डाला तो y = -1 है। अगर आपने देखो कि x = -1 डालते हो, राइट, तो आपका y की वैल्यू क्या होगा, x के जगह पे आपने -1 डाला तो y आपका क्या है, +1, राइट। x -1 लिखा तो y +1। अब ये जो हमें कोऑर्डिनेट कह सकते हैं जो मिला है, इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखेंगे। ये आपका लिया मैंने, राइट, y एक्सिस, ये ड्रॉ किया मैंने, राइट, x एक्सिस, है ना। अब ये x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ करने के बाद, राइट, मैं देख लूंगा कि मेरा हाईएस्ट कितना है, 1 है, तो हम 1 एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। तो 1 2 3 इधर 1 सेंटीमीटर का गैप देके स्केल से, राइट, 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर इधर भी 1 सेंटीमीटर, इधर भी लिख दिया, राइट। इधर पॉजिटिव, है ना, क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इधर x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, ये ध्यान में रखना, राइट। ये आपके स्टैंडर्ड 9th में सिखाया गया था आप लोग को, राइट। प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव एंड प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में इधर आपका x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, इसलिए इधर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस। इधर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है तो इधर आपका x प्लस होता है, y माइनस होता है, इसलिए प्लस माइनस, राइट। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई, प्लस माइनस कंसेप्ट। अब आपको ये रिप्रेजेंट करना सीखो। पहला पॉइंट 0 0 है, कहाँ पे डालोगे, ऑब्वियसली भाई x 0 और y 0, तो यही तो ओरिजिन पॉइंट होता है ना, इसलिए एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर दूसरा पॉइंट देखो, x इज 1 है, x इज 1 है और y -1 है, तो ये ध्यान से देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले दिमाग में सोच लो भाई, पॉजिटिव नेगेटिव किधर है, अच्छा इधर है, अच्छा इधर है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, ये एक पॉइंट आ गया। देखो, x इज पॉजिटिव लिया, ऐसे छोटे छोटे स्केल यहाँ पे रख देना, राइट, और स्केल से छोटा छोटा डॉटेड, राइट, करते हुए यहाँ तक आना, इधर से स्केल रख देना, इधर से ऐसे डॉटेड डॉटेड यहाँ पे आना, राइट। आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, राइट। और फिर ये पॉइंट जो है, राइट, आपको, राइट, सिंपल वे में समझें तो ये चीज़ें, राइट, काफ़ी आसान आपको लगेगा, राइट। तो राइट, जब आपको ये एक पॉइंट मिला, राइट, 1 पॉइंट्स मिले, है ना, तो अब आपको मैं नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो आपको बता देता हूँ, राइट। देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो है, राइट, कॉन्सेप्ट समझो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सी दैट नेक्स्ट पॉइंट इज -1 and 1। तो -1 and 1, तो पहले देखना कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव तो आपको ये सेकेंड क्वाड्रेंट था। तो आप क्या करेंगे, यानी ये x स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे डॉटेड लाइन लिया -1 से, फिर उसके बाद, राइट, ये 1 से लेना ऐसे, राइट,
और जहाँ पे ये मिला वो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। बात समझे आप? तो ये अब आपका -1 x और y इज +1। अब आप देखो इसको हम स्केल की मदद से ऐसे राइट, अगर हमने ड्रॉ तीनों पॉइंट्स को मिलाया राइट और ऐसे ड्रॉ कर दिया तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन पे ही तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं ना राइट। तो यही तो मैं बताया था आपको कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं उसका ग्राफिकल जो आप रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन ही रहता है। प्रूव हो गया राइट, यही चीज़ तो मैं बता रहा था आपको। ठीक है, सो अब समझो कि जो कि ग्राफ है ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इट विल रिप्रेजेंट अ पॉइंट नॉट अ लाइन। एक और बात, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो होता है, ध्यान देना, 1 वेरिएबल इट विल रिप्रेजेंट अ पॉइंट नॉट अ लाइन। जैसे 2x + 5 है तो x = 5/2, आपको एक पॉइंट ही देगा ना x की वैल्यू। 4x = 12 है तो x = 3, ये एक पॉइंट मिलेगा। जैसे ये एक आपका रहेगा तो ऑन राइट दिस x पे राइट, ये 1 x = 1, x = 2, x = 3 राइट, x = 2, x = 3, ये सब क्या है राइट, एग्जैक्टली ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अगर आपका है तो ऑन ग्राफ पे वो आपको एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा राइट, लाइन को नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अंडरस्टैंड करो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो उसका ये बेसिक स्टैंडर्ड होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0. So in order to find the solution of the simultaneous linear equation in 2 variables, right, हमें क्या करते हैं right, we have to find some right steps जो है some right ये कैसा find some steps होते हैं right, वो steps आपको right समझना है to check और वो whether right the solution of equations will be possible or not राइट मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसके आपके सॉल्यूशन जो हैं राइट होंगे या नहीं होंगे ये जानने से पहले आपको ये कुछ कंडीशन समझने होते हैं कि इसके नो मतलब अगर नो सॉल्यूशन है तो क्या कंडीशन है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है तो क्या कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या कंडीशन है राइट। तो ये 3 जो 3 पार्ट्स हैं, नो सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को देख के बताना है कि इसके इक्वेशंस के सॉल्यूशन हमें राइट प्रॉपर मिलेंगे या नहीं, या सॉल्यूशन मिलेंगे ही नहीं, या मिलेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, या मिलेंगे तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिले। तो उसका बिना सॉल्यूशन किए हुए, बिना कैलकुलेशंस किए हुए राइट उसको हम अगर उसके सिर्फ कोफिशिएंट को देख के हम बता सकते हैं, कोफिशिएंट को देख के। तो देखो अगर आपको 2 इक्वेशन मिला राइट ऐसा टाइप में, दैट इज a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 राइट। जैसे कि ये 2x + 3y + 5 ऐसा हो सकता है, 4x + 6y + 2 = 0, ऐसा 2 इक्वेशन मिल गया। अब आपको कहा कि भाई इसका सॉल्यूशन जो है होगा या नहीं होगा ये आप बता दो राइट। तो उसके सॉल्यूशन होंगे तो भाई ऑब्वियसली राइट हो सकते हैं, नहीं भी हो, या होंगे तो बहुत सारे होंगे, या होंगे तो एक ही होंगे। तो अब उसका एक रूल्स है भाई, रूल्स क्या है चेक करो कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 पूरा आप निकालो। और ये देखो अगर a1/a2 = b1/b2 है और वह c1/c2 के इक्वल नहीं है तो समझ लेना कि उसका सॉल्यूशन जो है नहीं मिलेगा भाई, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। ये सब आपको एग्जांपल से बताने वाला हूँ, है ना। अभी आप बस ये कॉन्सेप्ट को समझो, रूल्स को समझो कि a1/a2 बराबर b1/b2 होगा, नॉट = c1/c2 होगा, वो नो सॉल्यूशन होगा। और a1/a2, b1/b2 और c1 तीनों इक्वल है तो यानी समझ लेना उसके सॉल्यूशन मिलेंगे और बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। और अगर a1/a2 नॉट = b1/b2 है तो वो यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। अब समझते हैं एक एक करके भाई नो सॉल्यूशन अगर होगा तो उसके क्या कंडीशन होंगे, ग्राफ का होगा। तो देखो a1/a2 b1 और a1
और a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। अगर हमने नो सॉल्यूशन के कंडीशन को देखा तो रूल्स तो ये कहता है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, है ना। तो कंडीशंस ऑन ग्राफ पे कैसा रहेगा ग्राफ पे कैसा रहेगा, ध्यान से देखोगे। ग्राफ पे अगर आप उसको रिप्रेजेंट करोगे ना तो ये चीज आपको क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो ये याद रख लेना कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो है ऑफ नो सॉल्यूशन का पैरेलल होता है, राइट। नो सॉल्यूशन का राइट पैरेलल होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल्स भी समझ लो, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे राइट ये देखो, ये a1 है, ये b1 है ना, और ये जो पार्ट है राइट ये c1 है, राइट। अब यहाँ पे देखो ये जो चीज है राइट, ये जो 5 है राइट, आपको राइट स्टैंडर्ड फॉर्म में सिखाया गया कि c1 जो है इक्वल टू किधर लेता है, राइट। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंजेस कर दोगे, राइट। ये जो पार्ट है राइट ये 5 है, राइट। यहाँ पे आप ऐसा रखो, ये रखो, है ना, ये मत लो, इक्वल टू यहाँ पे प्लस रखो, ऐसे, ठीक है। सो अब समझ में आ रहा होगा, राइट। ये a1 b1 c1 यानी a1 ये b1 ये c1 ये a2 ये b2 ये c2, राइट। ये लिख लिया। अब a1 बाई a2 b1 बाई b2 देखा, यानी 2 बाई 4 किया, a1 बाई a2 राइट, b1 बाई b2 3 बाई 6 किया, और c1 बाई c2 5 बाई 3 किया। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 बाई 4 राइट। ये 2 बाई 4 जो है आपका, आप देखोगे तो ये क्या रहेगा, ऑब्वियसली 2 बाई 4 आपका क्या होगा, 2 बाई जो 4 है ये क्या हो, कट के 1 बाई 2 ही हुआ ना। और 3 बाई 6 अगर आप देखें, 3 बाई 6 तो 1 जो 1 बाई 2 ही हुआ ना, और ये 5 बाई 3 तो इक्वल नहीं आया। एंड a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, बट ये नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2 है। तो यानी ये जो है ये नो सॉल्यूशन का कंडीशंस आएगा, देख सकते हो, है ना। 1 बाई 2 b1 बाई b2 3 बाई 6 1 बाई 2 c1 बाई c2 5 बाई 3। तो सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो इट इज ए केस ऑफ नो सॉल्यूशन, राइट। तो नेक्स्ट देखो, सॉल्व द इक्वेशंस लाइक ग्राफिकली। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3, राइट। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू जो 5 है इसको देखेंगे तो इसको हम पहले ये y के रिस्पेक्ट में इसको राइट हमने किया, राइट। क्या होगा 5 माइनस 2x, राइट। ये डिवीजन में गया 5 माइनस 2x बाई 3 हमने, राइट। x इज इक्वल टू 1 लिया, राइट। तो y क्या आएगा 5 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3, यानी 5 माइनस 2 अपॉन 3, 5 माइनस 2 3 बाई 3, दैट रिजल्ट इज व्हाट, इट्स 1। सो ये वैल्यू मिला हमें 1, ठीक है। अब एक और, जैसे x इज इक्वल टू 1 मिला, अब एक और पॉइंट ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, राइट। 4 अगर हमने लिया तो 5 माइनस 2 इंटू 4, राइट। 5 माइनस 2 इंटू 4 तो यानी 5 माइनस 8 अपॉन 3, राइट, यानी माइनस 3 बाई 3, दैट इज माइनस 1। अभी इसको हमने ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हमने x लिया 1 तो y भी 1 है ना, और x अगर 4 लिया तो y आपका क्या आया, राइट, माइनस 1। ये पुट कर दिया। सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमने x के रिस्पेक्ट में नहीं तो y के रिस्पेक्ट में लिखना है, होता है, राइट। 6y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, यानी 3 इधर 4x इधर, यानी माइनस 4x। 6 इधर डिवीजन कर दो, 3 माइनस 4x बाई 6। अगर आप x इजिकल टू 0 लेते हो तो यानी क्या आएगा, राइट, x इजिकल टू 0 तो 3 माइनस 4 इंटू 0, यानी ये पार्ट क्या आएगा 3 बाई 6, बिकॉज ये पार्ट तो 0 हो गया। 3 बाई 6 1 बाई 2 1 बाई 2 0.5। अब x इजिकल टू 3 ले लिया तो 3, एंड दिस इज माइनस 12, 3 माइनस 12 व्हाट इज माइनस 9, एंड दैट इज व्हाट, कट करो, राइट। 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस 3 बाई 2, यानी दैट इज माइनस 1.5, यानी 0 है, 0.5 है, राइट। यानी x 0 मिला तो y 0.5, x 3 मिला तो y आपका देख ही रहो माइनस 1.5। अब ये चीज़ को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं आखिर क्या कंडीशंस मिलता है। देखो
पहले तो हमने ये ग्राफ तैयार किया ऐसा, राइट, 1-1 सेंटीमीटर का, राइट, गैप देते हुए, राइट, स्केल की मदद से, राइट, इधर हमने, राइट, आपका ये x रखा, ये आपका y रखा, राइट, इधर आपका y आपका क्या रहेगा, नेगेटिव y, इधर आपका क्या रहेगा, x आपका नेगेटिव, राइट। अब आप 1-1 सेंटीमीटर की मदद से, राइट, ये चीज़ें आपने मेंशन करके देख रहे हो, 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये सब ले लिया, राइट, फिर इधर भी ऐसे ही 1-1 सेंटीमीटर करते हुए, राइट, 3 पॉइंट लिया इधर, राइट। अब उसके बाद देखो ग्राफ पे मुझे, राइट, पहला जो पॉइंट्स है देखो, अब मैं, राइट, ये इक्वेशंस को अगर मैं, राइट, रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज 2x + 3y + 5, ऊपर में 2x + 3y = 5 है, उसका हमारा ये है, देखो x is 1 and y is 1 and x is 4 and y is -1, तो x is 1, देखो x आपका 1 and y 1, एक ये हो गया। फिर उसके बाद देखो पॉजिटिव नेगेटिव, x is 4 and y is -1, तो x is आपका क्या रहेगा 4 and y is -1, यहाँ पे ये मिला दिया इसका, राइट, राइट। फिर दूसरा यानी ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया, 2x + 3y = 5, ये इस ग्राफ का है ऑन द। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये x 0 and y 0.5, तो x आपका देखो 0 है एंड y 0, तो ऑब्वियसली 0 and 1 के बीच में रहेगा ये, राइट। फिर एक और देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये रहा, दैट इज 3x is 3 and y is -1.5, तो x आपका 3 रहेगा एंड y आपका 1 and 2 के बीच में रहेगा, है ना। अब उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट्स है, राइट, हमने इस यहाँ पे देखा कि इसको इस लाइन पे ज्वाइन किया, तो अब देखो ये पैरेलल हुआ ना ग्राफ पे, राइट, ग्राफ पे, यानी इसके सॉल्यूशन ही नहीं मिले, सॉल्व तो किया हमने दोनों का, राइट, लेकिन ग्राफ पे देखा, राइट, ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहे आपस में, राइट, यानी ये आपके पैरेलल हो गए, इसलिए कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नो सॉल्यूशन का ग्राफ पैरेलल ही होता है, यही समझाना था हमसे। आई होप सो आपने समझा होगा, राइट। ये बोथ द लाइंस जो हैं ऑन द ग्राफ आर पैरेलल हैं, सो इट शोज द दिस पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, राइट। अब आपको मैं नेक्स्ट कंसेप्ट बताऊंगा, राइट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो बच्चों आज मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या रहता है ग्राफ पे भी समझेंगे, और उसका जो कंडीशंस हैं, राइट, वो भी जानेंगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये एक आपका इक्वेशंस दे रखा है, लीनियर इक्वेशंस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को निकालो आप। कोफिशिएंट क्या है इसका, a1/a2 देखो, b1/b2 को देखो और c1/c2 को देखो। अगर तीनों इक्वल है तो समझ लेना कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना। और इसका ग्राफ पे भी अगर आप देखोगे, राइट, तो ये कंडीशंस भी आपको समझ में आएगा कि ग्राफ पे, राइट, तो ये ग्राफ पे कैसे दिखते हैं, राइट, वो आपको मैं एक एक करके समझाता हूँ। चलो एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। सी x + y = 1, 2x + 2y = 2, राइट, तो क्या करना है, x + y = 1, यहाँ पे फिर से, राइट, यहाँ पे हमें ये ऐसे रखो, राइट, ये यहाँ पे मत लो, सीधे से प्लस, ओके। सो x + y + 1 = 0, 2x + 2y + 2 = 0। फर्स्ट से a1/a2 क्या है भाई, a1/a2 1/2 लिख दिया, b1/b2 देखो 1/2 लिख दिया, c1/c2 क्या है 1/2 लिख दिया। अब a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, तो दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, राइट। अब ये चीज़ों को हम जरा ग्राफ पे भी समझेंगे, राइट, तो देखते हैं क्या होता है। तो x + y = 1, राइट, हमने ये इक्वेशन लिया, 2x + 2y = 2, राइट। क्या करते हैं, x + y = 1 जो है इसको हम क्या करेंगे, या x के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं या y के रिस्पेक्ट में लिख देंगे। तो x के रिस्पेक्ट में लिखा तो x यहाँ पे रखा, y को उधर भेजना पड़ेगा। अगर y के रिस्पेक्ट में लिखना होगा तो y को यहाँ पर रखेंगे, x को उधर भेज देंगे। तो ये देखिए x = 1 - y है।
अब यहाँ पे y के जगह पे अगर आप 0 लेंगे, राइट, इट्स अप टू यू, राइट, 0 1 2 ऐसे कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब 100 200 3, ऐसा नहीं लेना, क्योंकि फिर वो ग्राफ पे भी तो रिप्रेजेंट करना है, इसलिए छोटा नंबर लो, सिंपल एंड ईजी लो। तो x इज इक्वल टू, राइट, आप देखोगे, राइट, क्या मिला हमें, राइट, देखिए अगर y अगर हमने 0 लिया है तो x आपका क्या होगा, 1 माइनस 0 1। नेक्स्ट अगर y अगर हमने 1 लिया तो x आपका क्या रहेगा, 1 माइनस 1 0। अब इस चीज़ को आप टेबल्स में ऐसे लिख दो, x एंड y, राइट, ये अगर आप देख रहे हैं आपका x 1 है और y 0 है, x आपका 0 है एंड y 1 है, राइट। अब ये सेकेंड इक्वेशन का भी तैयार कर लो ऐसा ही, राइट, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 है, तो x के रिस्पेक्ट में लिख दिया 2x 2 माइनस 2y, राइट, x 2 माइनस 2y अपॉन 2, y अगर 0 ले लिया, y अगर 0 ले लिया तो क्या होगा बच्चे, राइट, ऑब्वियसली 2/2, दैट रिजल्ट इज 1। अगर आपने नेक्स्ट में अगर हमने छोटा और डिजिट y इज इक्वल टू 1 ले लिया तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस 2, राइट, यानी दैट इज 0, राइट। सो अब ये टेबल तैयार कर लो, x y के, राइट, x इज 1 y इज 0, है ना। देखिए आपका जो है यहाँ पे, राइट, व्हेन y इज इक्वल टू 0 तो आपका x क्या मिला है 1, इसलिए हमने y के जगह पे 0 लिखा, x इज 1, राइट। और फिर देखें नेक्स्ट पार्ट में आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, देखिए कि इसको अगर हमने, राइट, ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया तो क्या आता है। तो ये आपको दोनों जो लाइन है एक ही पे आएंगे, यानी कॉन्साइड करते हैं। कैसे, देखिए पहला वाला जो था क्या था, सी सेकेंड वन इज x इज 1 एंड y इज 0, राइट। तो आप ये x इज 1 एंड y 0 कहाँ पे रखेंगे बच्चे, x इज 1 एंड y इज 0, तो यहाँ पे होगा x एक्सिस पे x इज 1 एंड y इज 0, है ना, यहाँ पे 1 एंड 0, ठीक है। फिर उसके बाद आपका x इज 0 एंड y इज 1, तो x इज 0 है, राइट, एंड y इज 1 है, तो यही है ना, x इज 0 है यहाँ पे एंड y इज 1 है, ये एक पॉइंट। अब इसको मैंने एक लाइन से, राइट, क्या कर दिया, राइट, ऐसे दोनों को ऐसे मिला दिया, ऐसे, तो ये एक लाइन, ऐसे इक्वेशंस मिला, यानी इसका x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 जो हम कर रहे थे, सी दिस वन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, है ना। अब दूसरा जो है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, उसका हमने ये लिया था, है ना। तो इसको भी देखो, x इज 1 एंड y इज 0, राइट, तो x इज 1 y 0 ही है, x इज आपका 0 एंड y इज 1, तो ऑब्वियसली यही आएगा, राइट, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। तो हियर बोथ द लाइन्स, राइट, कम्स ऑन द सेम लाइन, लाई ऑन ईच अदर, तो लाइन्स आर कॉन्सिडेंट लाइन्स, है ना। लाइन जो है इसको हम कॉन्सिडेंट लाइन्स कहेंगे, राइट, लाई ऑन द सेम लाइन, राइट। अब नेक्स्ट देखो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या फंडा कहता है कि ये तो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन में ध्यान देना, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होता है, ये कंडीशन होता है। एक एग्जांपल देख लो, x प्लस y इज इक्वल टू 1, x माइनस y इज इक्वल टू 2, चेक द कंडीशन फर्स्ट। a1/a2 देखो 1/1, b1/b2 देखो 1/-1, तो यानी यहाँ पे कंडीशन तो क्लियर आ रहा है, सही है, तो यानी यह जो होगा यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है, राइट। अब इसको अगर हमने ग्राफ पे करके देखा तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, इट मीन्स आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन वी विल गेट वन सॉल्यूशन। सो नाउ वी अंडरस्टैंड द ग्राफ पे, राइट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, y के रिस्पेक्ट में से लिख दिया, x अगर 0 लिया तो y आपका देखो 1, x अगर 1 लिया तो ऑब्वियसली y आपका 0, राइट, ये पॉइंट डालो 0 1 1 0, राइट। फिर वैसे दूसरा इक्वेशन देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, y आपका 1 है तो ऑब्वियसली y आपका 1 है तो x आपका 2 प्लस 1 3 है, y आपका माइनस 1 है तो 2 माइनस 1 1 है, राइट। अब इस चीज़ को, राइट, आप देखो ऐसा तैयार कर दिया हमने, है ना, 3 1 1 माइनस 1, राइट। अब ये ठीक वैसा ही देखो, अब आपको, राइट, जो फर्स्ट पॉइंट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का, राइट, आपका क्या है x 0 y 1, तो x 0 एंड y 1 यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद क्या है, x 1 एंड y 0 है, x इज 1 है एंड y 0 है, तो ये आपका ग्राफ हो गया x प्लस वाई, राइट, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, ठीक है, राइट, ऐसे स्ट्रेट लाइन दे दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1।
अब उसके बाद दूसरा क्या है, x3 एंड y1, तो x इज 3 है एंड y1 है, तो x इज 3 एंड y1, तो ये एक पॉइंट आ गया, राइट। उसके बाद x इज 1 है एंड y इज -1 है, ये रहा x इज 1 एंड y इज -1 है, तो यानी कुछ यहाँ पे आएगा 1 एंड -1, ये यहाँ पे। तो अब ये दोनों जो ग्राफ है हम ये देखेंगे, राइट, आखिर एक कौन से एक कॉमन पॉइंट पे कट हो रहा है, राइट, ये रहा ये पॉइंट यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये हम ये देखेंगे ये क्या है, तो ये 1 एंड 2 के बीच में है ना, तो यानी x इज 1.5 होगा और आपका जो y होगा, राइट, ये भी 0 और 1 के बीच में है, तो यानी y इज 0.1, यही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आई होप सो आपने यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन समझा होगा। इसके हमें एक ही सॉल्यूशन मिलते हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू। सो अब मैं यही अब कंक्लूजन्स कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये जो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो ऑन ग्राफ पे हमें ये कंक्लूजन समझना है कि ऑन ग्राफ बेसिस पे कि व्हेन इट इंटरसेक्ट्स, राइट, एट अ सिंगल पॉइंट, इट इज कॉल्ड अ यूनिक सॉल्यूशन, और व्हेन इट इज कोइंसिडेंट ऑन ईच अदर, it is called infinitely many solution, or when it is parallel it is called no solution। तो ऑन ग्राफ पे ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन, दोनों आपस पे, राइट, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं, राइट, तो वो आपके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, राइट, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, राइट। अब आप देखो कि कोफिशिएंट बेसिस पे, राइट, हम अंडरस्टैंड कर पाए तो क्या तरीका है ये भी समझ के लो। ये आपको समझो जो भी सीखा अभी तक उसका एक कंक्लूजन है, राइट, इसको याद रखना है। अभी आगे चल के अभी एक्सटाइटिंग के जो इक्वेशंस हैं एक्सरसाइज के, उसमें ये चीज आपको सॉल्व करने में काफी इजी हो जाएगा। कोफिशिएंट बेसिस पे अगर आप देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन का, राइट, a1/a2 वहां पे नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी अगर कहे कि ये इक्वेशन है और इसको बताओ इसका यूनिक सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, राइट, बिना सॉल्व किए ग्राफिकली, तो बस उसका a1/a2 b1/b2 देख लो, इक्वल नहीं है तो सीधा लिख दो यूनिक सॉल्यूशन, राइट। अगर कहे कि भाई इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है क्या, राइट, तो बस देखो उसका a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल है तो वह इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर उसका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है और नॉट इज इक्वल टू c1/c2 है तो वह नो सॉल्यूशन होगा, राइट। तो ये कोफिशिएंट के बेसिस पे हम किसी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को, राइट, अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, राइट। अब इस सब चीज को, राइट, एक क्वेश्चन से भी अब जरा समझेंगे, है ना। और भी एक और चीज समझ के लो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ये चीज क्या बन रहा है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर हमने देखा, राइट, ये जो इक्वेशन का हमने क्या क्या देखा कि यूनिक सॉल्यूशन देखा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन भी तो देखा है ना, नो सॉल्यूशन भी देखा है। तो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इसको एक और नाम हम दे सकते हैं कि ये कॉन्सिस्टेंट सिस्टम है। कॉन्सिस्टेंट सिस्टम है मतलब इसके सॉल्यूशन मिल तो रहे ना, यूनिक सॉल्यूशन का एक मिल रहा है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन का बहुत एक से ज्यादा ही मिल रहा है हमें, तो ये इसको आप क्या कहोगे, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम, राइट। एक्सरसाइज में एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर द इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, तो बस सिंपल, भाई यूनिक सॉल्यूशन है ना तो कॉन्सिस्टेंट है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है तो कॉन्सिस्टेंट है। अगर नो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे उसका, ये तो नहीं कहोगे, आप बोलोगे इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम है, समझे आप। तो ये रहेगा, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट। समझ में आया सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या क्या फंडा है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपने तीन चीज सीखा, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कॉन्सिस्टेंट सिस्टम होता है, नो सॉल्यूशन इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम होता है, राइट। अगर आप देख नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब क्या है, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन is said to be a homogeneous if all of the constant terms are zero,
right? A system of simultaneous equation is said to be homogeneous if all of the constant terms are zero. जनरल फॉर्म अगर हम देखें तो a1x plus b1y इक्वल टू 0, a2x plus b2y इज इक्वल टू 0. एग्जाम्पल देख के लो, 2x plus 3y इज इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू क्या होगा, -2x/3 होगा ना, राइट. 3y, राइट, यहाँ पे रखा 2x उधर भेजा तो -2x हो गया. फिर y इज इक्वल टू -2x/3 हो गया. फिर इसका भी देखो 3x plus 5y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, -3x/5. तो ये जो है, राइट, ये होमोजेनियस जो इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म ax plus by इज इक्वल टू 0, राइट, इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा. देयरफॉर द सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम. यानी होमोजेनियस इक्वेशन जो है ऑफ द फॉर्म ax plus by इज इक्वल टू 0 जो होते हैं, इज अ लाइन, ये आपको पास थ्रू द ओरिजिन करते ही है, ये भी समझ लो, राइट. तो therefore the system is always consistent system. consistent इसलिए कि ये मतलब consistent मतलब कि आपको एक तो वैल्यू मिल रहा है ना, राइट, समझे आप. consistent system, we will understand the consistent system और inconsistent system by एक क्वेश्चन से समझ के लेते हैं. देखो, so on comparing the, right, जो एक रेशियो जो होता है, right, on comparing the ratio a1/a2 b1/2 c1/c2, find out whether the following points of linear equations are consistent or inconsistent. ये स्टार्टिंग के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ऐसे टाइप्स के, तो मैंने एग्जांपल से आपको समझा के लेता हूँ. तो देखो 3x plus 2y इज इक्वल टू 5 है, 3x plus 2y minus 5 है, 2x minus 3y इज इक्वल टू 7 है, 2x minus 3y minus 7. हमें क्या बताना है, कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है. तो देखो कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, तो यानी कहने का मतलब ऐसा, या तो यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा या तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन का केस होगा. तो हम कह सकते हैं कॉन्सिस्टेंट है. अगर ये दोनों नहीं है, राइट, तो नो सॉल्यूशन का केस होगा, तो इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम होगा. तो सबसे पहले हम इसका ये निकालेंगे तभी ना पता चलेगा, a1/2 b1/2 c1/c2. तो ये पहले आप ये क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लीजिए. स्टैंडर्ड फॉर्म में 5 इधर दिख रहा है, हमें इसको इधर ले लेना है, राइट. तो अब ये a1 आपका दिख रहा, राइट, a1 क्या है, 3 है, b1 2 है, c1 -5 है, राइट. ठीक वैसे इधर देखो, राइट, 2x minus 3y minus 7 लिखा है, तो a2 आपका 2 है, b2 आपका -3 है, c2 आपका -7 है. अब a1/a2 करो यानी 3/2 करो, b1/b2 करो यानी 2/-3 करो, c1/c2 करो -5/-7 यानी 5/7. तो आप देख रहे हो यहाँ पे, राइट, कि a1/a2 जो है नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है ना, देख रहे हो ना. a1/a2 3/2 है, b1/a2 2y-3 है, तो ये तो नॉट इज इक्वल टू है, यानी ये यूनिक सोल्यूशन है. यूनिक सोल्यूशन यानी इट इज अ कॉन्सिस्टेंट सिस्टम हो गया, है ना. फिर एक और देखो, 2x minus 3y इज इक्वल टू 8 है, 4x minus 6y इज इक्वल टू 9 है. नेक्स्ट देखो, तो 2x स्टैंडर्ड फॉर्म 8 को इधर लेना पड़ेगा, 9 को इधर लेना पड़ेगा. a1/a2 देखो 2/4 स्टैंडर्ड फॉर्म डालो, 1/2, राइट. b1/b2, राइट, यानी -3/-6 1/2. c1/c2 8/9. देखो 2 इक्वल आया लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है. 2 इक्वल देखो, a1/2 इज इक्वल टू b1/2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, यानी यह नो सॉल्यूशन है. और भाई नो सॉल्यूशन तो यानी ये तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट. क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कि जब नो सॉल्यूशन हुआ ना भाई, तो इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगा, राइट. ये बात करते ना यहाँ पे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन थी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मैं हर टाइप्स के क्वेश्चन आपको राइट बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ. उसके बाद एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसको मैं एक एक करके आपको बताते जाऊंगा, राइट. तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ जो इक्वेशंस है इसमें x plus 2y इज इक्वल टू 5, राइट, और 3x plus ky plus 15 इक्वल टू 0, राइट. तो यहाँ पे हमें राइट ये बताना है कि यूनिक सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा. तो देखो, यूनिक सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन हमें ये बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, क्या के की वो क्या वैल्यू होगी जिससे हमें ये यूनिक सोल्यूशन मिले, राइट, या नो सोल्यूशन मिले. तो सबसे पहले राइट आपको जो इक्वेशंस हैं x plus 2y इज इक्वल टू 5, उसको इस फॉर्म में लिखो, राइट. x plus 2y -5, राइट. अब और दूसरा जो आपके पास जो है 3x plus ky
प्लस 15 उसको इस फॉर्म में, राइट। और फिर A1 is 1 and B1 is 2 and C1 is -5, A2 is 3 and B2 is K and C2 is -15. So for a case of unique solution, right, we know that, right, आपका केस ये होगा A1 by A2 not is equal to B1 by B2, यानी A1 by A2 यानी 1 by 3 not is equal to 2 by K, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, K not is equal to 6. So it means K not is equal to जो 6 है, if another value of K will comes then it will give a unique solution, right. वेरीफाई करके लो, that is x plus 2y is equal to 5, तो 3x plus 6y plus 15 is equal to 0, right. and यहाँ पे देखो A1 by A2 is equal to 1 by 3, right. B1 by B2 2 by 6 क्या 1 by 3, here A1 by A2 is equal to B1 by B2 for a unique solution case is A1 by A2 not is equal to B1 by B2 यानी K, therefore K not is equal to 6, then the equation will have a unique solutions, right. other real value of K will be possible but K not is equal to 6 होना चाहिए, right. और जो सेकेंड क्वेश्चन जो है दैट इज जिसमें आपको नो सॉल्यूशन बताना है, राइट. तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन ये है A1 by A2 equal to B1 by 2 not is equal to C1 by C2, 1 by 3 2 by K not is equal to -5 by -15 because वो जो वैल्यूज है वो लिख दिया, राइट. और 1 by 3 is equal to 2 by K, राइट. तो यानी K is equal to 6. अब ये 2 by K not is equal to 5 by यानी ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म 1 by 3 यानी 2 by K not is equal to -1 by 3 यानी K is equal to क्या हो गया -6. सो फॉर कह सकते हैं फॉर नो सोल्यूशन K is equal to 6 will be possible but K not is equal to 6, then the equation will be no solution, right. अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ K so that the following linear equation have no solution. कैसा है कि आपको K की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें यह लीनियर इक्वेशंस में नो सॉल्यूशन हो. तो ये इक्वेशंस हैं, देखो 3K plus 1 in bracket x plus 3y minus 2 equal to 0 and K square plus 1 into x plus K minus 2 into y minus 5 equal to 0. अब ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे आपको K की वो कौन सी वैल्यू है जिससे आपको यह लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा. तो लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन अगर ये वर्ड लिख रहा है तो आपको सबसे पहले नो सॉल्यूशन का जो कंडीशन सिखाया है वो आपको पहले लिखना है, राइट. तो कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन जिसमें आप क्या लिखेंगे, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2, ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन का. अब यहाँ पे A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 जो है ये आपके राइट जो वैल्यूज हैं, जैसे x के आगे ये आपका A1 है, ये आपका y के आगे B1 है, ये कांस्टेंट टर्म C1 है, ठीक वैसे ये A2 है, B2 है और ये C2 है. अब ये वैल्यूज एक एक करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, राइट. 3K plus 1 by K square plus 1 इक्वल टू 3 अपॉन K minus 2 नॉट इक्वल टू -2 by -5. अब आप देखो, राइट, पहले इस ये दो पार्ट को ले लो, इसको क्लोज करके, राइट. ये दोनों पार्ट को आप क्या करो, राइट, मल्टीप्लाई करके लो. तो क्या आएगा 3K plus 1 इन ब्रैकेट K minus 2 और इसको मतलब ये क्रॉस में मल्टीप्लाई मतलब ये दोनों कर लिया, राइट. इसको क्लोज किया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट. तो 3K plus 1 इंटू K minus 2 एंड दिस 3 मल्टीप्लाई टू K स्क्वायर प्लस 1. ये 3K plus 1 और K minus 2 जो आपको दिख रहा है इसमें 3K जो होगा ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3K इस K के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले, तो 3K स्क्वायर, ये 3K minus 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -6K. फिर ये 1 आपका इस K minus 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस 1 ने K के साथ मल्टीप्लाई किया तो K आ गया. ये जो 1 है इस -2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो -2 आ गया. तो ये हमने दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन तो कर दिया. अब इधर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3K स्क्वायर एंड प्लस 3, ये भी लिख दिया. अब क्या करना है, ये पार्ट को इस साइड शिफ्ट कर दो. तो यानी 3K स्क्वायर है, ये 3K स्क्वायर यहाँ पे लाया, -3K स्क्वायर हो गया.
-6k प्लस के लिख दिया, राइट। ये जो कांस्टेंट उसको उधर भेज दो, -2 उधर गया, +3 हो गया, 3 पहले से ही है तो 2 + 3 हो गया। अब ये आपको दिख रहा है ये कैंसिल हो गया, -6k प्लस के पता ही है आपको, राइट, -5k होगा, राइट। यहाँ पे लिखा -5k और जो आपका 3 + 2 है ये बन गया आपका 5। सो अब आप देखो जो k है ये 5/-5 तो k = -1, तो k की वैल्यू हो गया -1। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं कि k की कौन सी नहीं वैल्यू हमें लेनी है, तो उसके लिए हमें, राइट, ये जो दो पार्ट है, राइट, जो इक्वेशंस का, ये दोनों को आप ले लीजिए। तो इसे लिखा तो 3/k -2 नॉट इज इक्वल टू -2/-5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालिए, राइट। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं तो ये क्या आ गया 2/5 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो 2 है इसके -2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये जो 3 है इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो देखिए 2k² एंड -4 बिकॉज 2 इस k के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2k 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -4 एंड 3 × 5 15। सो नाउ ये -4 उधर शिफ्ट कर दो, +4 हो गया, तो 2k = 9, राइट। अब एग्जैक्टली क्या दिख रहा है, तो k जो है नॉट इज इक्वल टू 19/2 होगा। सो इन ये जो हमें वैल्यूज मिला k का, राइट, नॉट इज इक्वल टू 19/2 एंड k इज इक्वल टू -1, ये हमें, राइट, कंडीशन देगा, राइट, फॉर नो सोल्यूशन के लिए, यानी ये आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है k का, जो हमें जानना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। तो k का वैल्यू हमें -1 लेना पड़ेगा और k की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 19/2 होगा, तभी ये कंडीशन नो सोल्यूशन होगा। अब जब नो सोल्यूशन होगा तो ये समझ के लो कि ग्राफ पे अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये आपको पैरेलल होगा, राइट। इन द ग्राफ यू विल सी दैट द लाइंस विल बी पैरेलल बिकॉज वी नो दैट फॉर नो सोल्यूशन द लाइंस इज पैरेलल इन ग्राफ। ये आपके समझने के लिए है, राइट। ये चीज इस क्वेश्चंस में आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैंने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि ग्राफ पे अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये लाइंस जो होंगे ग्राफ पे कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एमसीक्यू मैंने क्वेश्चन लिया है ताकि चीजें और समझ में आए। द इक्वेशन 3x + 2y = 4 एंड 2x + 9y = 5। अब आपसे ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने, राइट, क्या क्या पूछा है, राइट, 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या हो सकता है, राइट, ये क्वेश्चन दिया। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है, द कंसिस्टेंट एंड हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, आर कंसिस्टेंट एंड हैव अ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, आर इनकंसिस्टेंट, आर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अभी कौन सा सही है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्या लिखा है, 3x + 2y = 4, 2x + 9y = 5, पहले लिख डालो ऐसे, 3x + 2y = 4, राइट, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 को इधर ले लो, 2x + 9y = 5, 5 को इधर ले लो, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो सबसे पहले, राइट, ऐसा जब एमसीक्यू हो तो आप सबका आप a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालो। देखो a1/a2 करोगे, ये a1 है ना, ये a2 है, तो a1/a2 यानी 3/2 लिखा। ये आपका b1 है, ये b2 है, तो b1/b2 2/9 लिखा। ये c1 है, ये आपका c2 है, c1/c2 लिखा -4/5। अब ध्यान से देखा कि ये 3/2 है, ये 2/9 है, ये -4/5 है, यहाँ तो इक्वल ही नहीं। a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है, राइट, ये कंडीशन लिखा। और ये कंडीशन आपका किस में होता है बताओ, तो सोल्यूशन जो होता है वहाँ पे वो कंसिस्टेंट होता है एंड हैव अ यूनिक सोल्यूशन होता है। तो कंसिस्टेंट एंड हैव अ यूनिक सोल्यूशन में ही ना ये कंडीशन होता है, राइट। अब जब होता है तो हम देखेंगे ये ऑप्शंस कहाँ है, कौन सा, ये सही है। देखो आर कंसिस्टेंट एंड हैव अ यूनिक सोल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन हमारा सही है, राइट। इस ऑप्शन को टिक मार्क कर देंगे, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। ये था, ऐसे क्वेश्चंस भी एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एमसीक्यू क्या होगा, सारे क्वेश्चन कर पाओगे, राइट। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अब देखो एक और बात कि जो ग्राफिकल मेथड है ना टू सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशन का, राइट, ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, उसमें ये बातें आप ध्यान रखना कि यूनिक सॉल्यूशन जब होता है, यूनिक जब सॉल्यूशन होगा तो आपका ध्यान से समझ लेना कि ग्राफ पे ये दो जो लाइन होंगे ना वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने ही चाहिए।
अगर यूनिक सोल्यूशन है और ग्राफ पे कहा कि भाई इसको रिप्रेजेंट करो, तो वो लाइन जो होंगे दो इक्वेशन का लाइन, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट जरूर करने चाहिए। सो टू इक्वेशन ऑफ ए लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ये जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ग्राफ पे यूनिक सोल्यूशन का दिखता कैसा है, शक्ल सूरत कैसा है, कि दो आपस में राइट वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। अगर कहा भाई मैनेज सॉल्यूशन का ग्राफ पे कैसा दिखना चाहिए, तो वो जो होगा एक दूसरे पे लाई करेगा, राइट। टू जो इक्वेशन होंगे ऑफ लाइन लाई ऑन द सेम लाइन, बात समझे, राइट। ये चीज को लिख लेना नोटबुक में, तो वो आपके चीजें दिमाग में बैठेगा। अगर नो सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ पे कैसा दिखेगा वो, तो दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल होगा, टू इक्वेशन ऑफ लाइन आर पैरेलल ऑन द ग्राफ, राइट। ग्राफ पे ये कंडीशन है। अब देखो कि अगर हमें क्वेश्चन आ गया कि भाई ग्राफिकली सॉल्व करो, तो क्या स्टेप्स होता है। तो पहले ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑन द सेम पेयर ऑफ एन एक्सिस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेकेंड इक्वेशन, और if the two lines intersect at a common point, then the equation has a unique solution, right। coordinates of the point of the intersection satisfy both equation, राइट। अगर यूनिक सोल्यूशन आया तो यहाँ पे जो वैल्यूज होगा एक्स एंड वाई का, राइट, जो आंसर आएगा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये कहने का मतलब है। और इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा ये टू लाइन्स ये वाला अगर पैरेलल हो जाए, तो टू लाइन्स जो होंगे, राइट, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल there is no point of intersection, then the equation जो होंगे is inconsistent, इसको हम inconsistent कहेंगे और हमें no solution हमें मिलेगा। और if the two lines have the same graph and then write the system as consistent system and we get infinite number of solution, जो आपका ये कंडीशन है, राइट। यानी ग्राफ के बेस पे ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ ग्राफिकली अगर क्वेश्चन कहे कि भाई सॉल्व करके बताओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, नहीं तो सबसे पहला स्टेप क्या सीखा, जो क्वेश्चन दे रखा है, जो इक्वेशन दे रखा है, उसको आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में डालो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे ही रखा भाई, राइट, क्योंकि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसा है ये, है ना। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। तो हम तो देख रहे हैं भाई है, तो फिर सबसे पहले सीधा आप a1 बाई a2 निकालो, a1 बाई a2 यानी 1/4, b1 बाई b2 यानी 2/3, c1 बाई c2 यानी आपका 3/2, माइनस माइनस कैंसिल। अब हम क्या देख रहे हैं कि 1/4 और 2/3, अरे ये तो नॉट इक्वल आया, तो नॉट इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2, देन वी अंडरस्टैंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। पूरा स्टेप लिखना, अगर क्वेश्चन आ जाए ग्राफिकली लिखने के लिए, तो जितना मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखना है, एकदम आपको परफेक्ट, राइट, आपको राइट तरीके से इस चीज समझ में आ जाएगा, राइट। और इसको आप नोटबुक में जरूर करना इस क्वेश्चन को, ताकि ग्राफिकली क्वेश्चंस अगर आ जाए करने के लिए तो क्या मेथड हमें फॉलो करना है ये आपको आइडियाज लगेगा, राइट। तो लाइंस देखो इसमें क्या लिखना है, देन वी अंडरस्टैंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, लाइंस जो होंगे राइट इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, और यूनिक सोल्यूशन होंगे, यानी ये चीज हमने राइट अंडरस्टैंड करना है, राइट। अच्छा, अब इसको हमें ग्राफिकली पे इसको सॉल्व करना है, तो कैसा होगा, सबसे पहले फर्स्ट प्रिपेयर द टेबल, फर्स्ट वी प्रिपेयर द टेबल। कैसे होगा, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसको पहले किसी मतलब या तो x के रिस्पेक्ट में लिख दो या y के रिस्पेक्ट में लिख दो। अब मैंने सोचा चलो x के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं, तो माइनस ये 2y उधर गया तो माइनस 2y हो गया, माइनस उस साइड गया तो प्लस हो गया। तो अब आप ऐसा करो कि y इज इक्वल टू 0 लो, सिंपल नंबर लो, छोटे छोटे नंबर लो, राइट। y इज इक्वल टू 0 लेते हो तो आपका x क्या होगा, यहाँ पे 0 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 बन जाएगा, और ये 3, तो यानी 0 प्लस 3 3, तो यानी y x की वैल्यू हमें 3 मिला जब y 0 है। फिर हम सोचें कि चलो यार y इज इक्वल टू 1 डालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो y इज इक्वल टू 1 जब डाला तो यहाँ पे हमने y जब 1 डाला ना, तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3, 3 माइनस 2 1 आ गया, राइट, एक मिल गया। फिर एक और देखते हैं, तो एटलीस्ट आप 3 लेके चलो, है ना। तो ग्राफिकली जब आप कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स लेना है। तो देखो राइट, y इज इक्वल टू -1 अगर लिया तो क्या आएगा, माइनस ये क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली +2, 3 + 2 5। अब ये सभी वैल्यूज लिख डालो, राइट, ये टेबल तैयार हो गया आपका।
जिसमें हमने पहला क्या लिया था, देखो पहला क्या लिया था, राइट, y0 तो x3 था, तो आप क्या लिखेंगे, y0 तो x3। दूसरा क्या लिया था, y1 तो x1, तो y1 तो x1। थर्ड क्या लिया था, y-1 लिया था, तो x क्या मिला था, 5। अब ये चीज आपका तैयार हो गया। फिर सेकेंड इक्वेशन का भी वैसे ही तैयार करो, 4x + 3y-2 है, इसको आप x के रिस्पेक्ट में लिखो या y के रिस्पेक्ट में लिखो। x के रिस्पेक्ट में लिखा तो 4x = -3y + 2, x = क्या होगा, राइट, नीचे आएगा 4। अब ये y = 0 ले लिया, राइट, तो 0, 2/4, 1/2, 0.5, 2 ले लिया, राइट, देखो 6 -6 + 2, -6 + 2 -4/4, -1 आ गया, y = -2 आ गया। अब देखो x = जो है, अगर हमने y = -2 लिया तो क्या आएगा, राइट, कुछ ऐसा ही आएगा ना, राइट, ये जो पार्ट होगा, राइट, ये हमें, राइट, कुछ ऐसा आएगा, है ना, यानी ये क्या आएगा, 6 + 2, 6 + 2/4, 8/4 यानी 2। अभी वैल्यूज पुट कर दो, राइट, 0.5, ये 0, -1, 2, राइट, एंड y अगर हमने, राइट, देख रहे हैं, y अगर हमने -2 लिया, x क्या आया, 2, ये लिख दिया। ये सारे तीनों पॉइंट्स लिख डालो। अब जब आपके दोनों इक्वेशन के तैयार हो गए तो आपको क्या करना है, राइट, ऑन ग्राफ पेपर पे, राइट, आपको, राइट, ये x एक्सिस और इधर ये आपका y एक्सिस ड्रॉ करना है। मैंने क्या किया था, राइट, ग्राफ ना होना था तो मैंने क्या किया, राइट, ये ऐसा किया है, राइट, x एक्सिस लिया, y एक्सिस लिया। अगर 1 सेंटीमीटर का गैप रखा ना तो भी आपका, राइट, वो आंसर्स परफेक्ट मिलेगा, है ना। तो आप ये ग्राफ पेपर भी कर सकते हो, अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो कुछ ऐसा इस तरह से करो, राइट, ये अगर x एक्सिस सीधा लाइन, राइट, यहाँ y एक्सिस ले लिया। अब हमने 1 सेंटीमीटर का गैप करके 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 2 1, अरे इधर -1 2 -3 -4 -5। अब पहला इक्वेशन वाला जो पार्ट है वो देखेंगे क्या है। सी देखो, x पहला ये है 3 0, तो 3 0 हम कहाँ पे पुट करेंगे, 3 0, देखो यहाँ पे आ गया 3 0, ये पॉइंट आ गया 3 0, राइट, x इज 3 बट y इज 0। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 1, यानी x इज 1 एंड y इज 1, तो यहाँ पे x इज 1 एंड x आपका 1 है ना, और y आपका 1 है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 5 एंड -1, तो x इज 5 एंड पॉजिटिव नेगेटिव, तो x इज 5 एंड y इज -। अब देखो ये आपको ये तीनों जो पॉइंट होंगे, राइट, ये क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन पे मिला दिया, ठीक है। अब इस तरह से फिर दूसरा इक्वेशन को देखेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है, 0.5 एंड 0, यानी x इज 0.5 एंड y इज 0, तो कुछ यहाँ पे आएगा ये, राइट, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में, क्योंकि ये आपका क्या है, ओरिजिन है, तो 0 और 1 के बीच में ना आप 0.5 लेंगे क्या, तो 0.5 यानी एक पॉइंट तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गया, राइट। एंड फिर है दूसरा -1 एंड 2, तो -1 एंड 2, तो यानी कुछ ये मिलेगा -1 एंड 2। फिर तीसरा जो है 2 एंड -2, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, यानी x इज 2 एंड y इज -2। और फिर उसके बाद स्केल की मदद से ये तीनों पॉइंट्स को, राइट, आप क्या करेंगे, राइट, ज्वाइन करेंगे, राइट। अब देखेंगे कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन लाइन आपको कहाँ, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और ये पॉइंट देखेंगे -1, यानी x इज -1 और y इज 2, यही सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहलाएगा, राइट। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो है ये -1 एंड 2 ये फिक्स रहता है, यानी कहने का मतलब पॉइंट आप कुछ भी आपका कैलकुलेशन आएगा, लेकिन ये पॉइंट आंसर्स सेम आता है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट। अब इसको जो आंसर है इसको जरा वेरीफाई कर लें क्या ये सही है या नहीं। तो x किसी एक इक्वेशन में आप ये x की वैल्यू एंड y की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, पुट करके देखा तो आंसर, राइट, वेरीफाइड था, राइट, देख सकते हैं, है ना, आंसर्स देख रहे हैं माइनस को, दिस इज वेरीफाइड है, ठीक है। आई होप सर ये क्वेश्चंस आपने समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, 3x + y = 1 एंड 2y = 2 - 6x। क्या क्वेश्चन है, इसको हमें, राइट, क्या करना है, सॉल्व करना है ग्राफिकली, राइट, इसके आंसर्स को पता करना है, राइट, ग्राफिकली इसे सॉल्व करें।
तो फर्स्ट इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, आप इस 3x प्लस वाई माइनस वन को इधर शिफ्ट करें, राइट, और फिर देखें ये माइनस 6x उधर शिफ्ट करें तो प्लस 6x 2y एंड माइनस 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। यानी ये इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है। अब इस सब का क्या करना है, राइट, a1/a2 पहले चेक करना है कि ग्राफ पे ये चीज़ें, राइट, इक्वेशंस हमारा कैसा दिखेगा, इसलिए पहले चेक कर लो क्या है कि a1/a2 चेक करो, 3/6 1/2 बन गया, b1/b2 ये भी 1/2 है, c1/c2, राइट, दैट इज ऑल्सो 1/2, यानी a1/a2 b1/2 c1/c2 है, यानी लाइन्स आर कॉन्साइड करेगा, इक्वेशंस जो होंगे इसमें, राइट, क्या होंगे, कॉन्सिस्टेंट होंगे, और बोथ द लाइन ग्राफ जो होंगे ड्रॉन ऑन द सेम लाइन होंगे। और कहने का मतलब ये क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन का केस है। तो अब इसे ग्राफ पे को रिप्रेजेंट करते हुए हमें तो पहले इस इक्वेशंस का, राइट, टेबल्स तैयार करना है। 3x प्लस वाई माइनस 1, इसे y के रिस्पेक्ट में लिखा माइनस 3x प्लस 1। अब इसे अगर आपने x0 लिया, x0 रखा तो y का वैल्यू होगा 1, x अगर 1 लिया, ध्यान से देखो 1 लिया तो माइनस 3 एंड प्लस 1 माइनस 2 बना, यानी y जो है ये माइनस 2 आया है, राइट, यानी x जब 1 लिया तो y आपको माइनस 2 आया। अगर हमने x माइनस 1 लिया तो क्या होगा, राइट, ध्यान से देखें तो माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 1 4, तो यानी अगर x माइनस 1 लिया तो y आपका 4 आया। ये सभी जो वैल्यूज जो मिले हैं इसको एक टेबल में तैयार कर दो, x एंड y, x इज 0 तो y इज 1, देख सकते हैं x इज 0 तो y इज 1। अगर हमारा x 1 है तो y जो होगा माइनस 2, x अगर माइनस 1 है तो y आपका 4 है। ये फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट टेबल तैयार। अब सेकंड इक्वेशन वैसे ही तैयार करेंगे, 6x प्लस 2y माइनस 2 है, y के रिस्पेक्ट में लिखा माइनस 6x एंड प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 6x अपॉन 2। अगर हमने x0 लिया तो y क्या होगा, राइट, ध्यान से देखें तो दैट विल बी 2/2, यानी दैट रिजल्ट इज 1। सो x इज 0 तो y इज 1। अब आगे देखें, राइट, अगर हमारा x अगर 1 है, राइट, x अगर यहाँ पे देखें 1 है तो क्या होगा, माइनस 6 प्लस 2 यानी माइनस 4 अपॉन 2, द रिजल्ट इज व्हाट, क्या बना, माइनस 2, यानी x अगर 1 है तो y क्या आया, माइनस 2। अगर x इज इक्वल टू माइनस 1 आया तो माइनस 6 इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाई प्लस 2, ये क्या बन जाएगा, राइट, इट विल बी प्लस 6 बिकॉज माइनस माइनस गेट into हुआ एंड प्लस बना, 6 प्लस 2 8 एंड 8/2 दैट रिजल्ट इज 4। सो रिजल्ट, अब ये सभी वैल्यूज को, राइट, देख रहे हैं x0 1 आ गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 4। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, पहला इक्वेशन जो होगा और दूसरा इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन वाला जो पॉइंट है आप देखो 0 1 1 माइनस 2 एंड माइनस 1 4, देखो, राइट, 0 1 1 माइनस 1 माइनस, दोनों का वैल्यूज आपको दिख रहा होगा सेम। जब दोनों का, राइट, वैल्यूज अगर सेम है तो ऑब्वियसली आपको ये एक ही लाइन पे ये दोनों इक्वेशंस रिप्रेजेंट होगा। इस तरह से इसको लिख देना, एक, राइट, और दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहा है, राइट, तो एक एरो इसके लिए, फिर दूसरा एरो, राइट, दूसरे इक्वेशंस के लिए, राइट, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और ये रहा आपका 6x प्लस 2y माइनस 2, राइट। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है एंड माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 है। क्या करें, फर्स्ट वी चेक इन स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें, तो 2x माइनस वाई माइनस 2, देखो माइनस 4x प्लस 2y माइनस 2, चेक करो a1/a2 क्या है, 2 बाई माइनस 4, क्या बनेगा 1 बाई माइनस 2, यानी कहने का मतलब माइनस 1/2। b1/b2 चेक करो क्या होगा, माइनस 1/2, राइट, c1/c2 करो, इट कम्स 1/1, यानी दो इक्वल आ रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन होगा, लाइंस ऑन द ग्राफ विल बी पैरेलल होगा और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। यानी ये चीजें, राइट, अगर नो सोल्यूशन होता है तो ये चीजें आपको याद रखना है, राइट, कि अगर नो सोल्यूशन है तो लाइंस ऑन द ग्राफ विल बी पैरेलल होगा और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसको कहते हैं। नो सोल्यूशन का ये ना कंडीशंस में ये चीजें कहना, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसको ग्राफ पे डालने से पहले वही टेबल्स तैयार करना पड़ेगा।
तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिखो, राइट। 2x y प्लस 2 x y प्लस 2/2, y अगर 0 लिया तो x क्या मिलेगा, देखो 2/2, रिजल्ट इज 1। y अगर 2 लिया तो क्या बना, 2 प्लस 2/2 यानी 4/2, रिजल्ट इज 2। y अगर -2 लिया तो x देखिए, राइट, क्या आया, 0/2, 0। टेबल तैयार कर दो, राइट, 1 0 2 2 एंड 0 -2, देखो, राइट, ऐसे करके, है ना। हमने x 0 लिए, y अगर 0 है तो x 1 है, राइट, y अगर 0 है तो x 1 है, राइट, एंड दिस y अगर 2 है तो x 2 है, y अगर 2 है तो x 2 है, राइट। एंड ये चीज़ें जो हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये देखिए, 0 एंड -2 सभी वैल्यूज, सेकेंड इक्वेशंस का भी कुछ ऐसा ही किया, राइट। -4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 है, इसका भी आपने y के रिस्पेक्ट में रखा, राइट, एंड दैट इज 4x प्लस 2/2। एंड नेक्स्ट इज, इसमें वही चीज़ है, कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, x इज 0 लेंगे तो y क्या आएगा, देख रहे हैं, 0 2/2, द रिजल्ट विल बी 1। x अगर 2 लिया तो 4 2 8 8 प्लस 2 10 10/2 5, x इज 1 पुट किया तो 4 प्लस 2 6 6/2 3। सो ये वैल्यूज पुट कर दीजिए एक एक करके, x 0 तो y क्या है, 1 है, x 0 तो y 1 है, राइट। एंड देन x अगर 2 है तो y 5 है, x 2 है तो y 5 है, x 1 है तो y 3 है। ये आप टेबल्स ऑन ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट। आप देखेंगे, राइट, जैसे ये माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 का है, राइट। ये सभी कोऑर्डिनेट जो है, पहला ये वाला पार्ट 1 0, देखो कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, राइट, 1 0 यहाँ पे आएगा। दूसरा, राइट, 2 2, x इज 2 एंड y इज 2, x इज 2 एंड y इज 2, राइट। आई थिंक ये वाला पार्ट है ना, इसमें ये जो इक्वेशंस हैं, राइट, दैट इज ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जो 2 है, राइट, इसका है ये, ठीक है। तो यानी जो है, अब आप देखो 2 एंड जो 2 है ये आ गया, एंड 0 एंड -2, 0 एंड माइनस जो 2 है, राइट। तो यहाँ पे आएगा, है ना, y एक्सिस का बिलो द लाइन। अब ये द स्केल की मदद से ये तीनों जो पॉइंट्स होंगे एक लाइन पे, राइट, ड्रॉ कर दो, यानी एक है फर्स्ट इक्वेशन का, राइट। अब इसी तरह से दूसरा इक्वेशन जो है आपका -4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 है, इसका भी आपका ग्राफ यहाँ है, राइट, x 0 एंड y 1, तो पॉइंट विल बी यहाँ होगा। फिर उसके बाद, राइट, x 2 एंड y 5 है, x 2 है, राइट, एंड y 5 है, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। फिर इसके बाद तीसरा कोऑर्डिनेट है, x इज 1 है एंड y इज 3 है, x इज 1 आएगा एंड y विल बी 3, तो यहाँ पे आएगा। अभी तीनों पॉइंट्स को लेके, राइट, आप एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, राइट। तो ये आपका हो गया। तब ध्यान से देखो तो ये दोनों जो इक्वेशंस मिला है आपको ग्राफ पे, क्या है, पैरेलल है, राइट, लाइंस आर पैरेलल है, राइट। तो इस तरह से, राइट, आपका ये क्वेश्चंस को हमने ग्राफिकली सॉल्व कर दिया, राइट। ये था आपका, राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन द ग्राफिकली जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, राइट। लाइंस आर पैरेलल, राइट, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, राइट, लाइंस आर कॉन्साइड, ये सभी कॉन्सेप्ट्स को मैंने, राइट, क्लियर कर दिया। अब आगे का जो क्वेश्चंस रहेगा, राइट, उसमें आपको सीखना है मेथड्स टू सॉल्व लाइक लीनियर इक्वेशन, लाइक ऑन अलजेब्रिक तरीके से, राइट। एलिमिनेशन मेथड है, राइट, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो कहते हैं, और एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आपको मैं अभी नेक्स्ट आपको, राइट, समझाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक करके हर छोटे छोटे जो वीडियोस होंगे वो हर एक स्टेप से रिलेटेड होंगे, लाइक एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक वीडियो मिलेगा, राइट, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट का एक अलग वीडियो मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक अलग वीडियो होगा, राइट। वो हर चीज़ आप सेपरेटली अलग अलग सीखना है और उसको नोटबुक में प्रैक्टिस करना है। आई होप सो, राइट, ये वीडियोस को आपने, राइट, पसंद किया होगा, राइट। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, राइट, लाइक करें। थैंक यू।